दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की के बारे में। एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा हसीन थी और उसकी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। 1 महीने बाद ही लड़की का जो शौहर था उसके आने से पहले ही वो सो जाया करती थी और जब लड़की सोकर उठती तो उसके पैरों पर एक काली बदबूदार चीज लगी होती। लड़की बहुत परेशान थी। हैरत की बात यह थी, दोस्तों के शौहर ने एक बार भी लड़की से हमबिस्तरी तक नहीं की थी, लेकिन अब लड़की का पेट बढ़ने लगा था। दोस्तों, इस सब के पीछे क्या राज था और लड़की हामला कैसे हुई, कैसे प्रेग्नेंट हुई, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहना होगा और इस वीडियो को, इस स्टोरी को आखिरी तक देखना और सुनना होगा। चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। मेरा नाम लारेब है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ बाप के मरने के बाद मुझे मेरे चचा और चची ने पाला। वह मुझसे बहुत प्यार करते, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अपने चचा और चची के साथ रहती तो मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस ही ना हुई। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। मैं रोजाना अपने शौहर के लिए तैयार होती, पर मेरे साथ एक मसला हो जाता। मैं बहुत परेशान थी। मैं आज भी अपने शौहर के लिए दिल से तैयार हो रही थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश करती कि मैं बहुत प्यारी लगूं। अभी मैं तैयार हो ही रही थी, मुझे जमाइयां आने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे शदीद नींद आ गई। शादी से पहले तो मैं रात 12-12 बजे तक जागती, पर अब मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। मुझे फिर सुबह अपने शौहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। वह भी क्या सोचता होगा। मुझे इतनी नींद पसंद है, मैं बिना उसका इंतजार रहे सो जाती हूँ। इस वक्त मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने सोचा थोड़ी देर जाकर लेट जाती हूँ, फिर उठ जाऊंगी। मैंने अपने बालों को क्लिचर में जकड़ लिया और बेड पर जाकर लेट गई। सुबह सुबह मेरे नथनों में अजीब सी बदबू टकराई। मैं उठ बैठी, इर्द गिर्द देखा, पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के आगे से पर्दा हटा हुआ था, रोशनी अंदर आ रही थी। मैं परेशान हो गई। कल रात फिर से मैं सो गई थी। मैं उठने लगी, मेरी नजर अपने पाँव पर गई। फिर मैंने इर्द गिर्द देखा, बदबू से मुझे उल्टी आने लगी। मैंने जल्दी से जाकर अपना पाँव धोया और ज्यादा परेशान ना हुई। यही सोचा शायद कुछ वैसे ही कहीं से लग गया हो। मैंने रात को गौर नहीं किया हो। मैं उठकर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। सारे नाश्ता कर रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा, आकर नाश्ता कर लो, इतनी देर से क्यों उठी हो, तबीयत तो ठीक है। इससे पहले मैं कोई जवाब देती, मेरा शौहर बोल पड़ा, अम्मी जी, इससे अपनी नींद बहुत प्यारी है, इस वजह से नहीं उठी। आप परेशान ना हो, इससे कुछ नहीं हुआ है। अपने शौहर की बात सुनकर मैं कुछ कहने ही लगी थी, उसने सबको अपनी बातों में लगा लिया, जैसे मैं कोई उसका राज खोलने लगी थी। मैं भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। वह मुझे बार बार अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे लगा वह मुझे नाराज है। मैं उसका इंतजार जो नहीं करती हूँ, इस वजह से मुझे घूर रहा है, पर मुझे क्या मालूम था कि उसके घूरने की कोई और ही वजह है। मैं नाश्ता करके उठ के कमरे में चली गई। अभी तक मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ था। सारे घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते, पर मुझे कभी कभी डर भी लगता था, अगर ये बदल गए तो मैं कैसे इनके साथ रह सकूंगी। मुझे डर लगता, अगर मुझसे मेरा शौहर भी नफरत करने लगा तो मैं क्या करूंगी। मैं तो रोने लगती। शुरू से ही अगर कोई मुझे डांट देता, और मुझे वैसे भी आज अपने शौहर का रवैया कुछ बदला बदला लग रहा था। मैं कमरे में ही थी कि तभी मेरा शौहर कमरे में आया। मुझे लगा ऑफिस चला गए होंगे वो, पर वह तो अभी भी घर पर ही थे। पहले तो इस वक्त तक वो चले जाते थे, न जाने आज क्यों नहीं गए। मैं उससे पूछने लगी, आज आपने ऑफिस नहीं जाना है क्या? मुझे लगा आप चले गए होंगे, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने उससे पूछा। वह कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा, और तुम क्यों पूछ रही हो, तुमने कौन सा मेरा इंतजार करना होता है, बल्कि अच्छा करती हो, सो जाती हो। वह अपनी नाराजगी का इजहार करके चला गया, पर मुझे उसकी बातें अजीब लगी। वह खुद क्यों कह रहा था कि मैं सो जाऊं, या फिर उससे पता है कि मैंने सो जाना है, पर मुझे अपनी नींद की वजह समझ नहीं आ रही थी। आखिर मुझे इतनी नींद क्यों आती है। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं भी नहीं सोऊंगी। आज अपने शौहर का इंतजार करूंगी, जब तक वो आ ना जाए। सारा दिन यूं ही अपनी नींद के बारे में सोचते सोचते गुजर गया। आखिर इतना क्यों मैं सोचने लगी थी, आखिर इतना क्यों मैं सोने लगी थी। पहले सोचा चच्ची से पूछती हूँ इतनी नींद क्यों आती है, फिर सोचा चच्ची को क्या मालूम होगा क्यों आती है। बस आज मैंने अपनी नींद से झगड़ कर जागना है।
जब रात हुई मैं तैयार होने लग गई। मैं बड़े दिल से तैयार हुई और काफी खूबसूरत भी लग रही थी। मैंने खुद को आईने में देखा, फिर घड़ी की तरफ देखा। मैंने शुक्र किया मुझे नींद नहीं आई। अचानक से मुझे अजीब सी बदबू आने लगी जो सुबह मेरे पाँव से आ रही थी। मैं पूरे कमरे में देखने लगी आखिर बदबू कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ से बदबू आ रही हो। मैंने टाइम देखा, मुझे नींद आने लग गई। मैं किचन में गई और चाय बनाने लगी, पर मेरी नींद से आंखें बंद हो रही थी। मैं चाय बनाकर कमरे में लेकर आई और अब पीने ही लगी थी, पर जब भी मुझे जागना होता था तो मैं चाय पी लेती, पर आज मुझे चाय भी पीकर शदीद नींद आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। अभी मैं जाकर सोफे पर बैठी ही थी, मेरा शौहर आ गया और उसका चेहरा मेरे सामने धुंधला हो गया और मैं बेड पर लेट कर सो गई। पर मुझे इतना याद था मेरे शौहर के पास कोई चीज थी जिसे देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मैं ये न जान सकी आखिर उसके पास क्या चीज थी। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली। मैंने बेड की दूसरी तरफ देखा, मेरा शौहर वहां मौजूद नहीं था। मुझे लगा बाहर गए होंगे या फिर आए नहीं होंगे। फिर ख्याल आया जब मैं सोई थी उस वक्त तो वह आए थे। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था और मुझे प्यास भी लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई। मैंने देखा स्टडी रूम की लाइट ऑन है। मैं सोचने लगी इस वक्त वहां कौन हो सकता है, शायद मेरा शौहर हो। मैं पानी पीकर रूम की तरफ गई, न जाने क्या कर रहे थे वो। मुझे देखते ही कोई दराजी की तरह चीजें खोलकर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने वो चीजें सारी बंद कर दी। मैंने उन्हें मशकूक निगाहों से देखा। मैंने उन्हें बताना चाह रही थी वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर मैं खामोश हो गई। मुझे वहां से अजीब सी बदबू आने लगी। मैंने अपने शौहर से पूछा आपको भी बदबू आ रही है क्या? वह कहने लगा किस चीज की बदबू? मुझे तो किसी चीज की बदबू नहीं आ रही है। और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? मुझे उसकी ये बात सुनकर हैरानगी हुई। क्या मेरी आंखें सुबह होने से पहले खुल नहीं सकती? क्या जो ये इस तरह सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी कैसे आंख खुल गई? मैं इससे पूछने लगी क्या मैं रात को नहीं जाग सकती? आप क्यों इस वक्त जाग रहे हैं? ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे? दे सकते हैं। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वह मुझे देखकर शायद मेरी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। मैंने हैरानगी से देखा, मैंने तो कोई हंसने वाली बात नहीं की, फिर ये क्यों इतना हंस रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहने लगा मैं भला क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? तुम्हें सब कुछ बताकर भी अगर मुझे कुछ करना पड़े तो कर सकता हूँ। तुमने कौन सा मुझे किसी काम से रोक लेना है? वह मेरा गोया मजाक उड़ाने लगा। मैं उसे घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। वह मुझसे एक ऐसे तरीके से क्यों बात कर रहा था? मेरा मजाक क्यों बना रहा था? मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आई। मैं उसको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। और इसी कश्मकश में मैं कमरे में आकर लेट गई, पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं तो सदियों से सोई नहीं हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, पर पूरी रात जागते गुजर गई। मुझे हैरानगी हुई कि पूरी रात मेरा शौहर कमरे में ना आया। आखिरकार कर क्या रहा था वो? क्या वह पूरी रात नहीं सोया? मैं अपनी सोचों में गुम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे शौहर के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ शादी को और उसने मुझे क्यों इग्नोर करना शुरू कर दिया है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैं परेशान हो गई। इतने में मेरे शौहर कमरे में आया और मुझे कहने लगा आज उठने का इरादा नहीं है क्या? या फिर पूरी रात सो नहीं सकी? मुझे लगता है रात को फिर मेरी बेगम को नींद नहीं आई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।